हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, हेलो, माय नेम इज़ मनीषा। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय, आई रियली अप्रिशिएट। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और अगर हो सके तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा डरती हूँ उस वाली वीडियो को करने से, लेकिन यू नो मी गाइज, मैंने पिछले साल भी किया था तो इस साल भी मैंने सोचा कि व्हाई नॉट। और टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि मैं आज कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ आप लोगों के सामने, जो कि थोड़ा आपत्तिजनक हो सकता है। तो डिस्क्लेमर दे दूँ आप लोगों को कि मुझे इन ब्रांड्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और मैं इनको बैश नहीं करूँगी। मुझे जो लगा, मैंने जो यूज़ करके फील किया, वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ें पसंद है तो प्लीज़ डोंट माइंड गाइज। हो सकता है कि आपके लिए वो प्रोडक्ट अच्छी हो लेकिन मेरे ऊपर वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं हो, तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकती है। तो मैं आप लोगों के साथ वो पहले ही बता दूं कि हो सकता है आपके लिए वो प्रोडक्ट अच्छी है, मेरे लिए वो प्रोडक्ट काम की नहीं लगी मुझे, और इसीलिए मैंने उसको उन प्रोडक्ट्स को वर्स्ट ऑफ 2020 रखा है। एक्चुअली सभी जो प्रोडक्ट्स है वो मैंने 2020 में ही यूज़ किए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लॉन्च हुआ है उसी साल, लेकिन नहीं, मैंने जो ट्राई किया है और कुछ प्रोडक्ट जो है मैंने अच्छी तरीके से ट्राई किया है, क्योंकि एक दो बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है और थोड़ा दिनों यूज़ करने के बाद ही वो काम करता है। स्पेशली स्किन केयर के प्रोडक्ट उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और अगर तभी भी वो काम नहीं करती तो सीधा सीधा वर्स्ट लिस्ट में चला जाता है। तो चलिए कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट के साथ आज शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे बहुत ज़ोर की लगी थी, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है वो चीज़, और वो है ये मैट्रिक्स का स्मूथ स्ट्रेट ऑप्टिकेयर शैम्पू। और ये कितना बड़ा बॉटल है आप लोगों को तो दिख ही रहा है। ये जो शैम्पू है इसके प्राइस 1000 से भी ऊपर है आई गेस। जी हाँ, 1075 रुपीज़ है इसका प्राइस। 1 लीटर पैकेट है और आप देख पा रहे हो ये खाली प्रोडक्ट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉटल मैंने यूज़ कर लिया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ये बहुत हाई फाई कुछ लगा नहीं, ट्रस्ट मी, ठीक ठाक लगा मुझे। और यू नो मी गाइस कि मुझे अगर बहुत ही प्राइस देके कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो मैं तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि वो प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। और मैंने इसके बारे में भी बहुत सारा हाई होप्स रखा था, लेकिन शैम्पू जो है मुझे खास कुछ पसंद नहीं आए। बिल्कुल ऑर्डिनरी शैम्पूज की तरह ही है, लेकिन इससे कम प्राइस में बहुत सारे ऐसे अच्छे शैम्पूज है जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, जैसे कि डव है, ट्रेसेमी है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन ये वाली जो है इतना ज़्यादा प्राइस है इसका, लेकिन उस मुकाबले शैम्पू लेकिन वन थिंग गाइस, इसका जो मास्क है, आई मीन बेस्ट मास्क है। मैंने बहुत सारे मास्क ट्राई किया है, बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई किया है मास्क में, हेयर मास्क में, लेकिन ये वाली जो मैट्रिक्स ऑप्टिकेयर स्मूथ स्ट्रेट हेयर मास्क, दिस वन इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल। आई गारंटी यू गाइज, आप लोग अगर इसको ट्राई करोगे तो यू विल बी अ फैन ऑफ दिस। लेकिन कंडीशनर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन शैम्पू मुझे एंड देन टॉकिंग अबाउट द मास्क, और एक मास्क जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, आई मीन ठीक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे बालों के ऊपर काम नहीं किया, और वो है ये वाओ का हेयर मास्क। और ये है इसका आर्गन ऑयल हेयर मास्क, और ये मैं कई बार 4-5 बार यूज़ कर चुकी हूँ। अभी भी बहुत सारा है, हालांकि यूज़ तो करूँगी, यूज़ करने लायक है, लेकिन ख़ास कुछ काम नहीं आया अब तक। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया, मेरे जो हेयर है वो ड्राई ही लग रहे थे, ज़्यादा कुछ खास मुझे लगा नहीं, इसीलिए ये भी वर्स्ट
के लिस्ट में ही है वाओ प्रोडक्ट, और मैं शायद दोबारा से ना लूँ। वाओ के ये आर्गन मास्क, हेयर मास्क, और उसके बाद है एक सीरम, और ये है लॉरियल स्मूथ इंटेंस इंस्टेंट स्मूदनिंग सीरम। और इसमें लिखा हुआ है कि स्मूदनिंग सीरम, लेकिन ज़्यादा कुछ स्मूदनिंग करता नहीं है। इसके मुकाबले स्ट्रिक्स का जो सीरम है फार बेटर, और ये वाली मुझे खास कुछ लगा नहीं। मैट्रिक्स का जो सीरम है वाओ सीरम है, लेकिन ये वाली कुछ जमी नहीं मुझे, लॉरियल का ये हेयर सीरम। तो ये हो गया। एंड देन उसके बाद कुछ फेस प्रोडक्ट में आते हैं, और उसके बाद आती हूँ मैं ये मामा अर्थ का विटामिन सी फेस टोनर। ये भी अच्छी ही है, और ये ऑलमोस्ट नया ही है, मैंने 2-3 बार यूज़ किया है, लेकिन इसका जो फ्रेग्रेंस है ना गाइस, बहुत ही कैसा लगता है। फ्रेग्रेंस मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती आप लोगों को, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इसका फ्रेग्रेंस, पता नहीं क्यों। बहुत ही एक बूम करके ऐसा लगता है, हेडेक जैसा आ जाती है इसका जो फ्रेग्रेंस है, और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी नहीं आई मुझे यूज़ करने के बाद। एक अच्छी सी एक गुड वाइब नहीं आई, एक अच्छी सी फील नहीं आई, पता नहीं क्यों, और ख़ास कुछ काम भी नहीं आई मेरी। एंड देन मामा अर्थ का ही एक और प्रोडक्ट है जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है गाइस, और वो है ये उपटन फेस वॉश। ये मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इसका मैंने एक ट्रायल साइज ट्राई किया था, और पता नहीं क्यों ये मेरा सेकंड बड़ा वाला परचेस है ट्यूब। उसके पहले भी मैंने ये बड़ा वाला ट्यूब ट्राई किया था, और उसके साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद ये पूरा लिक्विड ही हो जाता है। इसके साथ भी ऐसा हुआ, ये छोटा वाला के साथ, आप लोग देख ही सकते हो अभी स्क्रीन में। शायद पिक्चर थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मेरे बेटे इसको शूटिंग किया है, मेरे छोटे से बेटे ने, तो प्लीज़ कुछ माइंड करना मत। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही हो जाता है कुछ महीनों बाद। पहले ठीक रहता है, लेकिन कुछ महीनों बाद थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाता है। और ये मैंने नया परचेस किया है, अभी बहुत बार मैंने इसको यूज़ किया नहीं है, तो कुछ महीने बाद देखूंगी कि ये भी लिक्विड ही हो जाती है क्या। लेकिन उससे पहले का जो ट्यूब था वो भी लिक्विड ही हो गया था कुछ महीनों बाद, और ये भी मैंने देखा कुछ महीने बाद लिक्विड हो गया, लिक्विड के जैसा। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा मुझे। पहले वाले का जो था वो मैं तो यूज़ करने से भी डर रही थी, लेकिन यूज़ करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये नॉर्मल ही है, कुछ ऐसा बुरा कुछ होता नहीं है स्किन के ऊपर, ये ठीक ही है, लेकिन थोड़ा लिक्विड ही हो गया। पता नहीं क्यों, क्या फॉर्मूला है या फिर तो, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है मेरी बहुत ही फेवरेट है गाइस। प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कंप्लेन नहीं है। एंड देन मैं जो एक और प्रोडक्ट के बारे में बोलूँगी आप लोगों को, वो है ये प्लम का मैटिफाइंग मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट है गाइस, नो कंप्लेन। लेकिन मेरी जो है सुपर डुपर ड्राई स्किन है, और मेरे स्किन के ऊपर ये मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो इसीलिए ये मेरे लिए वर्स्ट है। हालांकि आपके अगर सुपर डुपर ऑयली स्किन हुए तो आपके ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा काम करेगा, स्पेशली मैं बोलूँगी समर में। लेकिन मेरे ऊपर ये समर में भी बहुत ही ज़्यादा मैट कर देता है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस दे देता है, और विंटर में तो नेवर। एंड देन एक प्रोडक्ट वाओ का ही अगेन, और ये है वाओ का विटामिन सी फेस सीरम। ये भी गाइस बहुत ही अच्छी है, लेकिन विंटर के लिए मेरे स्किन के ऊपर ये थोड़ा सा हार्श हो जाता है। सबसे पहले तो इसका जो फ्रेग्रेंस है, इसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है अनडाउटेडली, और लेकिन लेकिन इसका जो फ्रेग्रेंस है मुझे खास कुछ पसंद नहीं आया। इसका भी वही सेम एक हेडेक देने वाली फ्रेग्रेंस है, पता नहीं क्यों। और मेरे ऊपर स्पेशली विंटर में मेरे स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ही ज़्यादा मैट हो जाता है, इसीलिए विंटर के लिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आई।
समर के लिए ये मैं थोड़ा यूज़ कर सकती हूँ, शायद यूज़ कर लूँ, प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन विंटर में ये मैं डेफिनेटली यूज़ नहीं करूँगी। एंड देन मैं बात करूँगी एक प्रोडक्ट के बारे में जिनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी और वो मैंने परचेज़ किया था। गुड वाइब्स का ये हवाना मैंगो जेल, और इसका जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टेक्सचर, कलर और फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल है। लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो मुझे पसंद नहीं आई। स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी है। आई मीन ऑयली स्किन तो डेफिनेटली इसको यूज़ ना करें। ड्राई स्किन के लिए ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन मुझे ये यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा नहीं गाइस। फ्रेग्रेंस जो है ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है। आई मीन ऐसा लगता है कि स्किन जो है वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो इसीलिए बहुत ही हाई होप्स थे मेरे, बहुत ही ज़्यादा मन था इसको लेने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस, क्योंकि इट्स मैंगो। लेकिन यूज़ करने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड देन मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। एंड सबसे पहले जो है मैक का ये 3D मस्कारा, 3D ब्लैक लैश मस्कारा, और ये मेरा थर्ड छोटा साइज़ जो है सैम्पल साइज़ मस्कारा है, क्योंकि फ्री में मिलता है। और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा गाइस, कुछ भी नहीं होता। आई मीन मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि बिल्कुल भी बड़ा वाला लेने के लिए आप लोगों को पैसा पूरा वेस्ट हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वाटरप्रूफ भी नहीं है, और आपके जो लैशेस है वो हाँ थोड़ा बहुत लेंथ वॉल्यूम तो देता ही है, लेकिन इतने पैसों में क्यों? आई मीन अब तो नायका ने भी कितना अच्छा लॉन्च कर दिया है अफोर्डेबल रेंज में मस्कारा, तो इतने पैसे देके क्यों इसको लेना है? बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, मैं आई इंसिस्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना है ये मैक का मस्कारा, प्लीज डोंट माइंड। एंड देन मैं बोलूँगी ये प्रोडक्ट के बारे में, ये है लैक्मी एब्सोल्यूट करीना कपूर खान कलेक्शन का चीक कंटूर। और थैंक गॉड ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मुझे फ्री में मिला है। और इसकी जो क्वालिटी है ना गाइस, ये इतना ज़्यादा बकवास है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा पैची है। आई मीन आप कलर भी देख सकते हो, और ये ब्लेंड होने का नाम ही नहीं लेता गाइस, इधर से उधर हो जाता है और उधर से इधर हो जाता है। मैं तो इसको एक दिन लगाई थी और उसके बाद से मैंने इसको यूज़ किया नहीं है। थैंक गॉड ये मुझे फ्री में मिला, और पैसे देके ख़रीदना होता तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर का लगता। और मैं डेफिनेटली बोलूँगी, एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन ही है लैक्मी का सुपर फ्लॉप कलेक्शन है, बहुत ही हाई प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड था, और क्वालिटी वाइज भी ज़्यादा कुछ था नहीं। एक दो प्रोडक्ट्स के अलावा लगभग सभी जो चीज़ें थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं था, मुझे ऐसा लगा। और एक मैंने यूज़ कर लिया है और मैंने देख लिया है कि मुझे जो लगता था बिल्कुल सही लगता था, ये बिल्कुल बकवास क्वालिटी का है आई मस्ट से। और लैक्मी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गाइस, स्पेशली उनका जो 9 to 5 रेंज है, ब्यूटीफुल रेंज है। और लैक्मी एब्सोल्यूट का भी कुछ प्रोडक्ट्स है, चुम्मेश्वरी प्रोडक्ट है, लेकिन समहाउ करीना कपूर खान जो कलेक्शन था वो सुपर डुपर फ्लॉप था, डेफिनेटली अ बिग नो फॉर मी। एंड देन मैं बोलूँगी आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा इसको देखने के बाद, लेकिन मैं बोलूँगी ये मेबेलिन का जेल लाइनर। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता है कि मैं बहुत दिनों पहले से ही बोलती आई हूँ कि प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट ऑन अ जेल लाइनर, क्योंकि काफ़ी लोगों को पसंद है। आप अगर ब्राइडल मेकअप करते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन आप अगर डे टू डे मेकअप करते हो तो आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई मीन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एक सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हूँ, और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप देखो मैंने लिटरली 2 महीने ही हुए हैं इसको लिया है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ड्राई हो चुका है।
और उसके लिए मुझे अलग से बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी इसको फिर से यूजेबल बनाने के लिए। तो मैं क्यों लूँ? और मेरी जो नॉर्मल है, प्लम का है, के ब्यूटी का है, उतना सारा जो काजल है वो भी आप लगा सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है वो भी, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ भी है। तो मैं जेल लाइनर पे इतना सारा पैसा इन्वेस्ट क्यों करूं? और ऊपर से पहनने लगाने में भी बहुत ही ज़्यादा झंझट है। I mean, आप अगर प्रो नहीं हुए, मेकअप आर्टिस्ट नहीं हुए, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एप्लीकेशन में, और ऊपर से 2-3 महीने बाद ये पूरा का पूरा ड्राई हो जाता है। तो आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करके जेल लाइनर क्यों ले? I mean, मेरे पास नायका का भी जेल लाइनर है, और भी एक दो है, म्यूजिक फ्लावर का, आई गेस, हाँ म्यूजिक फ्लावर का है, और म्यूजिक फ्लावर का भी सूख चुका है, और नायका का अभी भी है अच्छी तरीके से मैं यूज़ करती हूँ, और लेकिन ये भी है मेबेलिन का, पूरा ड्राई हो चुका है। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे लिए जेल लाइनर पे पैसा इन्वेस्ट करना वेस्ट ऑफ मनी है। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली इनकरेज नहीं करूंगी। अगर आपको इन्वेस्ट करनी है, एक अच्छी सी काजल पे इन्वेस्ट करो, ताकि आप एज यो काजल भी यूज़ कर सको, एज यो आईलाइनर भी यूज़ कर सको। तो डेफिनेटली मैं एक काजल पे इन्वेस्ट करने को बोलूँगी। एंड देन मैं मेरे लास्ट पर्पल हॉल में भी एक हिंट दिया था आप लोगों को, और वो है ये NYBE का ब्रॉडवे बॉम, और मेरा जो नायका का है ये वाली प्रोडक्ट है केक फाउंडेशन, और ये पाउडर कम फाउंडेशन है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है नायका का, और मैं उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप शेड देखो, बिल्कुल भी मेरे को मैच करता नहीं है, और ऊपर से अगर मैं कवरेज के बारे में भी बोलूँ तो ये बिल्कुल भी कवरेज नहीं देता, और ये केक फाउंडेशन है तो थोड़ा कुछ तो नेचुरल कवरेज एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ, लेकिन कुछ भी कवरेज नहीं देता। ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता स्किन के ऊपर, और ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी हो गया है मेरे लिए। तो ये मैं बिग नो फॉर मी, डेफिनेटली यूज़ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद मैं बोलूँगी इसके बारे में, ये है वेट एंड वाइल्ड का रिट्रैक्टेबल ब्राउ पेंसिल। ये है तो बहुत ही अच्छी, और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ, लेकिन क्योंकि इसका जो शेड है गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, पता नहीं क्यों। ये जो पेंसिल है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, और ये मैंने देखा है कि हर बार मैं जब भी अप्लाई करती हूँ, मेरे जो है 1-2 आईब्रोज के बाल उखाड़ लेते हैं ये। तो मैं डरती भी हूँ इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ड्राई है। तो ये मैं बोलूँगी कि अच्छी प्रोडक्ट तो है, लेकिन इससे भी कम प्राइस में मिस क्लेयर का जो आईब्रो पेंसिल है, और वो मच बेटर है इसके मुकाबले। तो और एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, सरप्राइज, और वो है सेंट बोटानिका का ये विटामिन ई एंड हाइलुरोनिक एसिड नाइट क्रीम के बारे में। और ये सच में बोल रही हूँ गाइज, नो कंप्लेन, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल, डोंट टेक मी रॉन्ग। और ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और ये मेरी स्किन को परफेक्टली सूट करता है। लेकिन एक ही ड्रॉबैक है इसकी, और वो है इसका फ्रेगरेंस। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है इसकी, जो कि मैं अभी यूज़ करते करते थोड़ा सा यूज टू हो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस पसंद नहीं है, और ये जो फ्रेगरेंस है वो रहता भी है बहुत देर तक। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, और लेकिन वो अगर मैं साइड पे रख दूँ फ्रेगरेंस के बारे में, वो अगर साइड में कर दूँ, तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है गाइस। और उसके बाद मैं बोलूँगी एक और प्रोडक्ट के बारे में, स्किन केयर प्रोडक्ट, और वो है ये नायका गो फॉर ग्लो पील ऑफ मास्क। एक्चुअली गाइस ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और यूज़ करने के बाद लगता है बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही फैंसी है, बहुत ही लग्जूरियस है, लेकिन ज़्यादा कुछ इफ़ेक्टिव नहीं है स्किन के ऊपर। अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या अप्लाई कर दिया,
कुछ भी तो नहीं डिफरेंस आया, ना कुछ हाइड्रेटिंग इफेक्ट आया, ना कुछ ब्राइटनिंग इफेक्ट आया, ना कुछ मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आया। क्या होगा इसको यूज़ करने के बाद? इतना पैसा खर्च करके अगर कोई इसको लेगा तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? इफेक्टिव है या फिर नहीं, ये कितनी काम की है, हम लोगों को वही देखनी है। जस्ट फॉर सेक ऑफ द पैकेजिंग बिल्कुल भी नहीं लेना है। और थैंक गॉड मैंने ये अपने पैसों से लिया नहीं, मुझे ये फ्री में दिया है नायका ने। आई एम सो ग्लैड। लेकिन ये लग्जूरियस तो है लेकिन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। एंड फाइनली मैं कुछ लिपस्टिक्स के बारे में बोलूँगी, और सबसे पहले जो कि बहुत ही ज़ोर की लगी मुझे तो वो है ये क्लिनिक का मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक। और गाइज मैं सच में एक बात आप लोगों के साथ आज बोलना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो है, मुझे आई शेडो में इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ही ज़्यादा। मैं काफ़ी सारे इंटरनेशनल आई पैलेट्स यूज़ करती हूँ और मैं खरीदती भी हूँ ज़्यादातर इंटरनेशनल आई शेडो पैलेट्स। लेकिन मेरे पास जितने भी इंटरनेशनल लिपस्टिक्स है वो मुझे मैक के अलावा ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। कुछ भी, बी इट बॉबी ब्राउन, बी इट क्लिनिक, बी इट पैक मैग्राथ, तो ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई मुझे। और ये वाली तो सबसे ज़्यादा बुरी लगी मुझे, और ये है क्लिनिक का लिपस्टिक। हालांकि क्लिनिक फैन प्लीज़ डोंट कम फॉर मी, ओके। ये मेरी ओपिनियन है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये मिनी साइज़ में है और काफ़ी ज़्यादा प्राइसी भी है। हालांकि ब्यूटीफुल शेड है, आप लोग देख सकते हो, लेकिन पिगमेंटेशन नहीं है गाइस, पिगमेंटेशन नहीं है। हालांकि आप देख सकते हो कि ब्यूटीफुल रेड शेड है, लेकिन मैंने कितने सारे स्वॉच कर लिए और थोड़ा सा ही इसका पिगमेंटेशन है, तो इसके लिए, और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, मतलब हद से ज़्यादा क्रीमी है, तो ये मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी यूज़ करने के बाद। एंड देन मैं बोलूँगी इसके बारे में, और ये है नायका मोल्टन मैट लिप एंड चीक कलर। और ये मेरे पास दो है शेड, लेकिन एज योर चीक कलर ये ब्यूटीफुल है। मैं इसको एज माई चीक कलर ही यूज़ करती हूँ, एज माई ब्लशर ही इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन एज योर लिपस्टिक ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है। पिगमेंटेशन ही नहीं है। इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, मेरा भी रिव्यू है इसके बारे में। हालांकि ये सूख चुकी है और उसके लिए ही ये थोड़ा सा पिगमेंटेड लग रहा है अभी आप लोगों को। एंड देन मैं बोलूँगी काफ़ी लोगों को पसंद है, मुझे पता है कि ये निक्स का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, और नो कंप्लेन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सुपर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है गाइस। ये 600 के ऊपर है इसका प्राइस। और मेरी वाली जो शेड है ब्यूटीफुल शेड कोपेनहेगन, और इसका जो पिगमेंटेशन है वो जैसी होनी चाहिए थी, वेबसाइट में जो है मॉडल के ऊपर, उतना ज़्यादा पिगमेंटेड ये नहीं है। जी हाँ, मेरी जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जब तक मुझे वो बैम पिगमेंटेशन नहीं मिल जाती, और इससे मुझे वो बॉम पिगमेंटेशन नहीं मिली। और इसका जो प्राइस है गाइस 650 आई गेस है, 600 से तो ऊपर ही है। और इसका जो फॉर्मूला है, क्वालिटी है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिस क्लियर का जो सॉफ्ट मैट लिप क्रीम है उसी की तरह है। तो हम क्यों इतना ज़्यादा पैसा दे के ये वाली प्रोडक्ट ले? तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा इसके प्रोडक्ट के बारे में। और ये ज़्यादा वाटरप्रूफ या फिर स्मच प्रूफ भी नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, तो क्यों इतना सारा पैसा देके मैं इसको लूँ? तो ये मुझे इसीलिए वर्स्ट प्रोडक्ट लगता है। स्पेशल ज़्यादा कुछ खास नहीं लगता मुझे। तो ये एक हो गया। एंड फाइनली जो आज का लास्ट है वो है ये नायका का मेटालिक लिक्विड लिपस्टिक।
और इसका जो शेड है ब्यूटीफुल शेड है सिंगल लेडीज़। इसको भी मैं यूज़ तो करती हूँ क्योंकि मैंने पैसे से लिया है, अपने पैसों से, तो यूज़ तो करना पड़ेगा ना गाइस। तो कमिंग बैक टू दिस वन, इसका जो है इसका भी पिगमेंटेशन का ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली नायका में वही प्रॉब्लम है, पिगमेंटेड नहीं है ज़्यादातर लिपस्टिक्स, और ये मेटालिक है। अच्छा लगता है अप्लाई करने के बाद, लेकिन कुछ देर बाद ना गाइस ये बिल्कुल मैट हो जाता है, मेटालिक इफेक्ट तो आता ही नहीं। तो व्हाट इज़ द पॉइंट? तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, खास कुछ है भी नहीं लिपस्टिक। तो ये लिपस्टिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा और इसीलिए मैंने इन्जॉय नहीं किया लिपस्टिक्स को यूज़ करके, और इसीलिए मेरी वर्स्ट लिपस्टिक्स के इस ईयर में वर्स्ट लिपस्टिक के लिस्ट में ये है। और प्लीज़ कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताना, और प्लीज़ डोंट माइंड अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें आपका मनपसंद सी चीज़ हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। वो मुझे ऐसा लगा इसलिए वो मेरी ओपिनियन है, प्लीज़ ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। और अच्छा ना भी लगा तो भी एक लाइक दे देना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट मीन अ लॉट टू मी। और बगल में वो जो छोटा सा घंटा होता है उसको भी डेफिनेटली प्रेस कर देना। एंड किसी भी बारे में कुछ भी जाननी हो प्लीज़ टू कमेंट। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरी सभी जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ है, मेकअप ट्यूटोरियल्स है, और भी बहुत सारे मेरे वीडियोज़ है, उसके जो सभी प्लेलिस्ट है वो भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मेक श्योर कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को डेफिनेटली चेक करना। और मैं मिलूंगी आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू सून।